हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स में वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालने की दो विधि होती हैं, एक गुणनखंड विधि होती है, दूसरी भाग विधि होती है। तो हम गुणनखंड विधि से पहले सीखते हैं कि गुणनखंड विधि से किस तरीके से वर्गमूल निकाला जाता है। जैसे पहले वर्ग जानते हैं। वर्ग क्या होता है? पहले वर्ग होता है, वर्ग की परिभाषा होती है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर गुणा करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होती है गुणा करके, उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे एक है, वन है, वन में अगर वन की गुणा कर दें तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो वर्ग कहलाएगा। जैसे एक में एक की गुणा करते हैं तो वर्ग, जो उसका वर्ग कहलाएगा। एक का वर्ग एक होता है। दो में दो की गुणा कर दें तो चार, दो दूनी चार, मतलब टू टू या फोर, तो ये इसका वर्ग, दो का वर्ग कहलाएगा। और तीन में तीन की गुणा कर दें तो तीन तियाँ नौ, तो ये तीन का वर्ग कहलाएगा। लेकिन पावर कितनी लगेगी? ऊपर घात लगेगी दो, क्योंकि घात दो का मतलब है कि तीन की गुणा दो बार हुई है, मतलब तीन की तीन से गुणा हुई है। तो जैसे यहाँ पर चार का वर्ग, चार का मतलब चार की चार से गुणा की जाए तो 16, तो ये चार का वर्ग हो गया 16। पाँच का वर्ग, पाँच गुणा पाँच 25। इसी प्रकार से हमने 10 तक लिख दी है। अब हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और वर्गमूल को स्क्वायर रूट कहते हैं। जैसे ये हमने लिखा है वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और वर्ग एवं वर्गमूल मतलब वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर एवं एंड स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल को कहते हैं, स्क्वायर रूट वर्गमूल को कहते हैं। तो हम गुणनखंड विधि से पहले सीखते हैं वर्गमूल निकालना। जैसे जे है 12,544, ये संख्या है, अंदर कोई इसके वर्गमूल के, इसे रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट से, इसे बोलते हैं अंडर रूट, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पहले इसके गुणनखंड विधि से निकालते हैं इसके, तो इसके पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, मतलब गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसके गुणनखंड करेंगे, पहले इसे काट लेते हैं, दो से काटते हैं, तो दो। गुणनखंड विधि से जब वर्गमूल निकालते हैं तो उसके लिए हमें दो दो का जोड़ा बनाना पड़ता है। तो हम पहले निकालते हैं, पहले से इसके गुणनखंड करते हैं। तो दो छंग 12 होते हैं और यहाँ पर कटेगा दो दूनी चार, यहाँ बचा एक, और दो सत्ते 14 हो गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से एक बचा, यहाँ 14 हो गए, यहाँ पर दो दूनी चार। अब हम फिर से दो से काटेंगे, दो तियाँ 6, दो एकम दो, और ये 7 हैं, दो तियाँ 6, यहाँ पर एक बचा इसमें से और हो गया 12, तो दो छंग 12, यहाँ पर काटेंगे फिर से, दो एकम दो, इधर कितने बचे 13 हो गए, तो नहीं इधर एक बचा, यहाँ हो गया 11, तो दो पंजे 10, यहाँ कितना बचा एक, यहाँ पर हो गए 13, तो दो छंग 12, यहाँ पर बचा एक और यहाँ पर होगा 16, दो अट्ठे 16, फिर से दो से काटेंगे, दो सत्ते 14, यहाँ बचा एक, दो अट्ठे 16, और जो 8 हैं तो दो चौक 8। अब हम फिर से दो से काटेंगे, तो दो तियाँ 6, यहाँ बचा एक, यहाँ हो गया 18, तो दो नेम 18 और दो दूनी 4, फिर से दो से काटेंगे, दो एकम दो, और यहाँ बचा एक, 19, दो नेम 18 और बचा एक, हो गए 12, तो दो छंग 12, फिर से दो से काटेंगे, दो नेम 18 और यहाँ बचा एक, दो अट्ठे 16 हो गए, दो से काटेंगे फिर से, दो चौक 8, यहाँ बचा एक और यहाँ हो गए 18, दो नेम 18। अब जो 49 है, जो ना दो से कटेगा, ना तीन से, ना चार से, ना पाँच से, जो कटेगा 7 से, 7 नेम 7 सत्तो 49। अब 7 जो है 7 से खुद से कटेगा, 7 एकम 7। अब हम इसमें क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। जैसे हमें इसका वर्गमूल निकालना है 12,544, तो इसके अंदर इसे भी अंडर रूट के अंदर लिख देंगे इस तरीके से। और जो हमने काटे हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार आए? 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, और दो बार 7 7 आए, 7 गुणा 7।
अब इसमें हमें क्या होता है, पेयर बनाना होता है, जोड़ा बनाना होता है अंडर रूट के अंदर। तो इसका 2 का जोड़ा बन गया, इसका इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का बन गया, इस 2 का बन गया, इस 7 का बन गया। तो 12 544 इसे निकालेंगे। इस 2 से, इस जोड़े से 2 बाहर आ गया, इस जोड़े से 2 बाहर आ गया, इस जोड़े से 2 बाहर आ गया, और इस जोड़े से 2 बाहर आ गया, इससे 7 आ गया। इसकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, मतलब 12 544 का जो वर्ग आया है वह आया 112। कितना आया? 112। यही इसका आंसर है। गुणनखंड विधि से तो हम इसके पहले करते हैं फैक्टर, मतलब गुणनखंड करते हैं पहले। तो 576 को 2 से काटते हैं पहले। 2 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1, तो 2 दूनी 4, यहाँ बचा होगा 17, तो 2 अट्ठे 16, यहाँ बचा 1, यहाँ पर भी 16 होगा, 2 अट्ठे 16। अब फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, और 2 दूनी वो 2 चौक 8, और 2 चौक 8। अब फिर से 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, और 2 दूनी 4। अब फिर से काटेंगे 2 से तो 2 तियाँ 6, यहाँ बचा 1, यहाँ 12, 2 छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16। अब 2 से काटेंगे 2 नेम 18। अब जो 9 होता है 9 3 से कटेगा, तो 3 तियाँ 9। फिर से 3 से काटेंगे इसे, 3 एकम 3। अब हम इसके वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो अंडर रूट 576, अब इसके आगे लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। अब वर्गमूल निकालने के लिए हमें गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं, तो इसके लिए हमें जोड़ा बनाना होता है वर्गमूल के अंदर। तब जोड़े से एक अंक एक निकल आता है। जैसे इस 2 के जोड़े से 1 2 बाहर आ जाएगा, इस 2 के जोड़े से 1 2 बाहर आ जाएगा, इस 2 के जोड़े से 1 2 बाहर आ जाएगा, इस 3 के जोड़े से 1 3 बाहर आ जाएगा। मतलब पेयर बनाना होता है अंडर रूट के अंदर। हमें वर्गमूल निकालने के लिए हमें इसके अंदर पेयर बनाना होता है, जोड़ा बनाना होता है। तो अंडर रूट 576, तो इसे हमें बाहर निकालने के लिए जोड़ा में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इस 2 के जोड़े में से, इस जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा, इस जोड़े में से 1 2 बाहर आ जाएगा, और इस 3 के जोड़े में से 1 3 बाहर आ जाएगा। इसकी गुणा करते हैं हम, तो 2 दूनी 4, और 4 दूनी होते हैं 8, और 8 तियाँ 24। अंडर रूट 576, मतलब 576 का जो वर्गमूल होगा वो 24 होगा। कितना होगा? 24। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है 1024, हमें 1024 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो 1024 को पहले छोटी छोटी संख्या से काटते हैं, तो पहले 2 से काटेंगे। 2 पंजे 10, यहाँ हो गए 2 एकम 2, और 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ 4 कट गए, मतलब तो 1 बचा, यहाँ बचा हो गए 11। तो 2 पंजे 10, और 2 पंजे 10 यहाँ कट गए, यहाँ थे 11, यहाँ बचा 1, 2 छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे 2 एकम 2, यहाँ 5, 2 दूनी 4, 4 चले गए, यहाँ बचा 1, मतलब 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से काटेंगे 2 छंग 12, और 2 दूनी 2 चौक 8। अब फिर से 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6, यहाँ होंगे 2 दूनी 4। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गए 12, तो 2 छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे होते हैं 16। 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे फिर से 2 एकम 2। अब हम इसका वर्गमूल निकालना है। तो 1024 का जो वर्गमूल होगा वो होगा अंडर रूट के अंदर 1024
जिस संख्या से हमने भाग दिया वो आएगा 2, पहले 2 से भाग दिया 2, मतलब 2 से काटा है, फिर 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 2 से भाग दिया है, फिर इस 2 से दिया है, फिर 2 से दिया है, फिर 2 से काटा है, फिर 2 से काटा है। कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जोड़ा बना लेते हैं। 2 का जोड़ा 1 हो गया जे, 1 जे हो गया, 1 जे हो गया, और 1 जे हो गया, और 1 जे हो गया। वर्गमूल से जोड़े से एक संख्या बाहर निकल आती है, तो मतलब 2 का जोड़ा है तो इससे 2 बाहर आ जाएगा, 1 अंक बाहर आ जाएगा। तो 2 के जोड़े से, इस 2 के जोड़े से 2 बाहर आ गया, इस वाले 2 के जोड़े से 2 बाहर आ गया, इस वाले 2 के जोड़े से 2 बाहर आ गया, इस वाले 2 के जोड़े से 2 बाहर आ गया, और इस वाले 2 के जोड़े से बाहर आ गया। अब हम इनकी गुणा कर लेते हैं। तो इसकी गुणा आएगी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32। जो 1024 का जो वर्गमूल आया वो आया 32 निकल के। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं हम। इसमें क्या है, हमें 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है, और 5वें वाले क्वेश्चन में 144 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पहले हम 625 के गुणनखंड करेंगे। तो 625 जो है वो ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 से, और ये कटेगा 5 से। तो 5 से भाग देते हैं हमसे। इसका मतलब यहाँ पर जो संख्या लिखी जाती है उस संख्या से संख्या को भाग देना होता है। तो 5 एकम 5, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गए 12, 5 दूनी 10, और यहाँ बचा 12 थे, यहाँ बचे 2, और यहाँ हो गए 25, 5 पंजे 25। अब हम फिर से इसे 5 से भाग करेंगे। 5 दूनी 10, यहाँ 12 हैं, 2 बचे, 12 में से 10 जाएंगे तो यहाँ बचे, यहाँ हो गए 5, मतलब 2, यहाँ बचे 2, यहाँ पर हो गए 25, 5 पंजे 25। अब ये 25 जो है 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, और जो 5 होता है वो खुद से कटता है, 5 एकम 5। अब हम अंडर रूट 625 मतलब 625 का वर्गमूल याद करेंगे। तो अंडर रूट लिखेंगे, और जो इधर भाग दिया होता है हमने जिस संख्या से, वो संख्या लिखते हैं। 5 से पहले भाग दिया है, फिर 5 से दिया है, फिर 5 से दिया है, और फिर 5 से दिया है, 4 बार 5 से दिया है। तो इसके अंदर मतलब अंडर रूट के अंदर हमें जोड़ा बनाना होता है। 1 5 का जोड़ा जे हो गया, और 1 5 का जोड़ा जे हो गया। तो 5 गुणा 5, एक जोड़े से, इस जोड़े से जे 5 बाहर निकला, इस जोड़े से जे, तो 5 पंजे 25। तो अंडर रूट 625 मतलब 625 का जो वर्गमूल है वो आएगा 25। कितना आएगा? 25। ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5वां, 144। 144 के पहले गुणनखंड करते हैं। इसे 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 से कट जाएगा, और 2 दूनी 4। अब इसे 2 से काटेंगे, फिर से 2 3 6, और यहाँ बचा 1, तो यहाँ हो गए 12। तो 2 छंग, वो 2 3 6, और यहाँ 2 छंग 12। अब फिर से 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ बचा 1, 2 अट्ठे 16। अब जो 2 से कटेगा तो ये बचेगा 9, 2 नेम 18, और जो 9 है 3 से काट देंगे, 3 3 9, और 3 खुद से कटता है, 3 से 3 एकम 3। तो इसके जो 144 का वर्गमूल निकालेंगे हम, इसे लिखेंगे अंडर रूट के अंदर। पहले 2 से भाग दिया है, 2 से काटा है, फिर 2 से भाग किया है, फिर 2 से किया है, फिर 2 से भाग किया है, फिर 3 से किया है, फिर 3 से किया है। अब अंडर रूट के अंदर हमें क्या होता है, जोड़ा बनाना होता है। तो 1 2 का जोड़ा जे बन गया, 1 2 का जोड़ा जे, 1 3 का जोड़ा ये। तो अंडर रूट 144, इस 2 से ये 2 बाहर, और इस 2 से ये वाला, और इस 3 के जोड़े से ये 3 बाहर। तो अंडर रूट 144 का जो वर्ग आया वो है 2 दूनी 4, और 4 3 12, मतलब 144 का जो वर्गमूल है वो 12 आया। अगर आपको सबसे पहले देखो गुणनखंड विधि से, मतलब हम गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कोई भी संख्या जो दी है उसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करके उसे अंडर रूट में लिखते हैं जिससे संख्या से भाग किया है,
और उसके अंदर 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं। जैसे अगर 2-2 आया है तो 2 का जोड़ा, मतलब 3 आया तो 3-3 का जोड़ा, 5 आया तो 5-5 का जोड़ा। यहाँ पर कितना है, 2-2 का जोड़ा है। फिर जोड़े से एक संख्या, फिर जोड़े से एक जो होता है उसमें बाहर आ जाता है, मतलब 2 के जोड़े से 1-2 बाहर आ जाएगा, इस 2 के जोड़े से 1-2 बाहर आ जाएगा, और 3 के जोड़े से 3 बाहर आ जाएगा। फिर हम उनकी गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने पर हमें उसका वर्गमूल पता लग जाता है उस संख्या का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। थैंक यू, हैव अ